morning, students. How are you? I hope you are doing well at your home and you are safe at your home. Okay, students. So before starting this class, I want to ask you that some questions related to previous class. Okay, class. In our previous class, we read about Jamshedji Tata ji. Okay, so class, do you know who is Jamshedji Tata? Yes, Jamshedji Tata was the founder of Tata Iron and Steel Industry, and he was the owner of Tata Group of companies. Okay, and why is he called the father of Indian industries? Class, why he is called the father of Indian industry? Because he set up many industries in India. He set up cotton and the textile mill in India. Okay, and he also set up iron and the steel industry. Okay, so that's why we called him father of Indian industries. Okay, so beta, before starting this topic, I want to know that I hope you know, when did India get freedom? When did India get freedom, beta? India get freedom on 15 August 1947. Okay, India got freedom on 15 August 1947. Okay, beta, when India got freedom, India had faced so many problems. Okay, the problem were shortage of food. Okay, in India there was no enough food for every people in India. Okay, people suffered from shortage of food, and our government of India that time, government of India bought food from other country to feed the people of India at a high rate. कि उस समय हमारी जो गवर्नमेंट थी, कि जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारी सरकार जो है दूसरे देशों से जो होता है, जो गेहूं, चावल, राइस और ग्रेन्स जो है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करा रही थी एट अ हाई रेट. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में उस टाइम जो है प्रॉपर फूड भी नहीं था हम लोगों के पास ईट करने के लिए, अपने आप को इंडिया में या अपने आप को सरवाइव करने के लिए. तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक फूड फ्रॉम अदर कंट्री एट अ हाई रेट. ओके, सो व्हाट वर द रीजन? कि भाई रीजन क्या थे कि जिनकी वजह से हमारे इंडिया में फूड्स की इतनी स्कैर्सिटी हो गई, कि भाई इतनी कमी हो गई. ओके, द रीजन इज दैट ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया. ब्रिटिश ने हम पर रूल किया था. सो बेटा, द ब्रिटिश यूज आवर लैंड फॉर कैश क्रॉप. कि उन्होंने जो हमारी लैंड थी, जो धरती थी, उसको जो है वो कैश क्रॉप के लिए यूज किया था. ओके, कैश क्रॉप होती है जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, लाइक कॉफी, जूट, कॉटन, इंडिगो. ओके, सो उन्होंने जो हमारी लैंड थी, इंडिया की धरती को, उसलिए यूज किया कि कैश क्रॉप के लिए इंडिगो उगाया गया. ओके, कॉटन उगाया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि रेगुलर वही क्रॉप्स उगाने की वजह से जो हमारी जो लैंड थी, उसकी फर्टिलिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई, कम हो गई. उसकी वजह से हमारे इंडिया में जो फूड ग्रेन्स थे वो अच्छे नहीं हो पा रहे थे. ओके, तो वन रीजन इज दिस, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वाज डिक्रीज. की जो हमारी लैंड की जो फर्टिलिटी थी, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो काफी कम हो गई थी. ओके, देन एंड द अनदर रीजन इज शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल. ओके, दैट टाइम देयर इज नो और लिटिल रेनफॉल इन इंडिया. और दूसरा रीजन ये था कि उस समय हमारे इंडिया में जो बारिश जो थी वो भी बहुत कम हो रही थी, या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो हमारी फसल थी वो भी क्या हो गई, खराब हो गई. ओके, और अनदर रीजन इज दैट कि जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट मीन्स इंसेक्ट. ओके, पेस्ट मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, दैट ऑल्सो डैमेज आवर क्रॉप. कि जो हमारे इंसेक्ट थे वो भी जो है हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, खराब कर रहे थे. इस वजह से भी हमारे यहाँ जो है फसल जो थी वो कम हो रही थी. ओके, एंड द अनदर रीजन इज Indian were not aware about the modern and the new way of farming. कि जो इंडियन जो थे उनको जो न्यू वे होते हैं, नए तरीके होते हैं कि खेती करने के, वो उनसे अवेयर नहीं थे. उन्हें ये नहीं पता था
कि कौन कौन सी मशीन्स हैं, ट्रैक्टर को यूज किया जा सकता है, क्योंकि हमारे वहां इस टाइम इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी। Okay, beta, and the another reason is that the population of India in India that time the population of India is growing very fast. Okay, उस समय हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो भी बहुत जल्दी स्पीड में वो इंक्रीज हो रही थी। तो ये भी रीजन था कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा थी लेकिन फूड जो था वो कम था, इस वजह से भी हमारे इंडिया में फूड की जो है वो कमी हो रही थी। ओके बेटा, सो जो हमारे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होता है, द फार्मिंग ऑफ क्रॉप डिपेंड ऑन विच फैक्टर, कि वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है बेटा, बताओ किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। बेटा हमारी जो क्रॉप होती है वो डिपेंड करती है वेदर, रेनफॉल, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ओके, एंड द व्हीट या सीड्स विच आर यूज्ड इन द फार्मिंग, कि हम किस तरह के बीज यूज कर रहे हैं। तो बेटा उस टाइम जो है हमारा इंडिया जो है वो इन सभी प्रॉब्लम से फेस कर रहा था। द सोइल जो थी हमारे इंडिया की सोइल, दैट वाज नॉट बेटर, वो भी अच्छी नहीं थी। ओके बेटा, एंड जो पेस्ट थे, जो इंसेक्ट होते हैं, दे ऑल्सो डैमेज आवर क्रॉप, वो हमारी फसल को भी खराब कर रहे थे। ओके, एंड द मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग इज नॉट अडॉप्टेड इन इंडिया, कि जो हमारे मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग, खेती के जो न्यू न्यू तरीके थे, टेक्निक्स थी, उन्हें भी इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया गया था, क्योंकि द पीपल ऑफ दैट टाइम वाज मोस्टली इलिटरेट, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ओके, सो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडिया की जो पोजीशन थी या फिर जो स्थिति थी वो डेली क्या कहते हैं, खराब होती जा रही थी, हम ये कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट शुड बी नेसेसरी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उनको इन प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत जरूरी था। एम आई राइट? जरूरी था या नहीं था? क्योंकि अगर हमें अपने देश को, अपनी कंट्री को डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि जो हमारे इंडिया के पीपल है उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। सो बेटा कि जिस टाइम हम इन सिचुएशन से सफर कर रहे थे तो उसी बेटा दैट टाइम इन 1943 कि 1943 में क्या हुआ कि बंगाल वॉज सफर्ड फ्रॉम फैमिन। ओके, फैमिन मीन्स होता है सूखा, अकाल पड़ना, मीन्स द शॉर्टेज, फैमिन मीन्स द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू फेल्ड ऑफ क्रॉप्स, कि जब फसल अच्छी ना होने की वजह से देश में अनाज जो है, जो हमारा खाने का जो फूड होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फैमिन। ओके, सो दिस सिचुएशन केम इन 1943। ये सिचुएशन हमारे इंडिया में कब आई? 1943 में। ओके, सो दैट टाइम बंगाल वॉज सफर्ड फ्रॉम फैमिन एंड अबाउट 4 मिलियन पीपल वर डाइड ड्यू टू हंगर, कि उस समय 40 लाख 4 मिलियन मीन्स 40 लाख जो पीपल हैं वो भूखमरी की वजह से, भूख की वजह से मर गए थे। ओके, सो दिस सेम सिचुएशन केम अगेन इन 1965, और सेम ऐसी ही सिचुएशन हमारे इंडिया में दोबारा आई 1965 में, कि उस समय भी द इंडिया वॉज सफर्ड फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू फैमिन, क्योंकि उस टाइम भी हमारे इंडिया में खाने की कमी हो गई, क्योंकि हमारे इंडिया में सूखा हो गया था। रीजन बिकॉज देयर वॉज नो रेनफॉल दैट टाइम, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में प्रॉपर रेन नहीं हुई। सो ड्यू टू लिटिल एंड द स्कैर्सिटी ऑफ रेन the crop will not grow in a proper way, कि जो क्रॉप जो थी, फसल जो थी वो अच्छी नहीं हो पाई। उस वजह से हमारे इंडिया में जो है क्या हुआ कि अकाल जो है, फैमिन जो है वो दोबारा आ गया। सो इंडियन गवर्नमेंट नीडेड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। सो इंडियन जो गवर्नमेंट थी उनको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना जरूरी था, क्योंकि अगर हमारे इंडिया के लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा प्रॉपर तो हमारे देश का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे होगी? हमारा देश जो है वो दूसरे देश से compete कैसे कर सकेगा? ओके, कंपटीशन कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो आर इंडिया डिसाइडेड टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारे इंडिया ने इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक स्टेप लिया। दैट स्टेप वॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन। उस स्टेप का नेम क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स होता है हरित क्रांति। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति। ओके,
green revolution means when the agriculture production was increased with the help of modern means and the way of farming. कि जब हम एग्रीकल्चर के न्यू मेथड्स अपनाते हैं, मॉडर्न मेथड अपनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जिसकी हेल्प से हमारा जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इस लेवल से इतने लेवल पर आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति. ओके बेटा, एंड इन ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, सो बेटा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे, उन्होंने हरित क्रांति को कि इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया. ओके, सो नाउ वी विल फोकस सम पॉइंट ऑफ द डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन. सो बेटा डॉक्टर M.S. Swaminathan was born in 1925 Thanjavur in Tamil Nadu. ओके, जो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो थे, इनका जन्म 1925 को थंजवुर तमिलनाडु में हुआ था. ओके, थंजवुर इज इन तमिलनाडु. जो हमारा ये थंजवुर जो प्लेस है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है. ओके, एंड ही हैज बीन कॉल्ड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. कि इन्हें डॉक्टर स्वामीनाथन को जो है हम लोग मेन आर्किटेक्ट, मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्लानिंग, डिजाइनिंग और इसको फॉर्मुलेट करने का जो वर्क है, क्रेडिट जो है वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को जाता है. ही इज एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट. ये कौन थे? ये एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे. ठीक है, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट मीन्स जो एग्रीकल्चर, खेती के फील्ड में ही कुछ अच्छा वर्क करते हैं. ओके, साइंटिस्ट थे. He taught farmer about means and way of farming. इन्होंने ही किसानों को न्यू मेथड जो होते हैं खेती करने के, ठीक है, आप अपनी फार्मिंग, खेती को और अच्छा कैसे कर सकते हो, वो मेथड जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन ने फार्मर्स को सिखाए, बताए. ओके, उन्होंने न्यू टाइप ऑफ सीड जनरेट किए. हाई यील्ड सीड बोलते हैं उनको, हाई यील्ड सीड, HYF भी बोलते हैं, कि जिसकी हेल्प से जो क्रॉप जो थी, ठीक है, वो बेटर क्वालिटी की क्रॉप हो सकती थी. ओके, उन्होंने ही लोगों को मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न वे ऑफ हार्वेस्टिंग बताया कि वी कैन यूज ट्रैक्टर, मशीन, ओके, फॉर एग्रीकल्चर. कि हम एग्रीकल्चर में जो है अच्छे अच्छे बीज यूज कर खेती के जो ये बीज होते हैं, गेहूं, चावल, इनके लिए अच्छे बीज यूज करें ताकि हमारी फसल जो है वो और अच्छी हो. और जो हम इरिगेशन के लिए जो है ट्यूबवेल्स, कैनल्स ये यूज करें. और प्लो के लिए, प्लो मतलब होता है खेत को जोतना, उसमें जो है हम लोग ट्रैक्टर यूज करें, जिसकी हेल्प से हमारी जो खेती है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो और इंक्रीज होगा. क्रॉप की जो क्वांटिटी है उसका लेवल जो है वो थोड़ा हाई होगा. ओके, एंड ही was awarded by the World Food Prize in 1987. Okay, due to contribution of Dr. M.S. Swaminathan in the Green Revolution in India. कि डॉक्टर स्वामीनाथन की इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ही उनको जो है वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987, वर्ल्ड फूड प्राइज जो होता है वो सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, खेती के फील्ड में जो सबसे बड़ा जो प्राइज होता है उसे बोलते हैं फूड, वर्ल्ड फूड प्राइज इन 1987. तो डॉक्टर स्वामीनाथन को इनके इस एफर्ट की वजह से कि इन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, तो इसके लिए उन्हें जो है 1987 में ये प्राइज में मिला. उनको ये ऑनर दिया गया कि आपने इतना अच्छा एफर्ट किया है. सो बेटा डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के इस एफर्ट की वजह से कि कुछ ईयर के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद हमारा इंडिया जो है वो इतना सफिशिएंट हो गया कि अब जो है वो अपनी जो क्रॉप्स को ना केवल इंडियन पीपल के लिए इनफ थी, इवन वो अब कुछ टाइम के बाद इंडियन क्रॉप्स को जो है वो फॉरेन मार्केट में सेल भी करने लग गए. ओके, मतलब अब इंडिया के पास इतना फसल जो है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई कि कुछ सालों के बाद, 5-6 साल के बाद क्या हुआ कि जो इंडियन जो क्रॉप्स थी उन्हें जो है वो इंडियन पीपल के लिए तो इनफ थी ही थी, और जो एक्स्ट्रा सरप्लस क्रॉप्स थी उन्हें अब हम लोग जो है
फॉरेन मार्केट में सेल करने लगे और वहां से हमें इनकम होने लगी, इंडियन गवर्नमेंट की इनकम होने लगी। ओके, एंड ही डेवलप बेटर सीड ऑफ क्रॉप, उन्होंने फसलों के लिए जो बेटर सीड होते हैं, अच्छे बीज, वो भी डेवलप किए क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ओके बेटा, ये जो थे डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उनके एफर्ट की वजह से ही हमारे इंडिया में हरित क्रांति लाई गई और इन्होंने इतना अच्छा वर्क किया कि इन्हीं के वर्क के लिए इन्हें जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, द वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड, वो भी इन्हें दिया गया। ओके, so student, I hope you are clear that what are the causes in the problem that India was faced during the independence। ओके, कि इंडिया जो है जब आजाद हुआ उस समय वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ओके, एंड व्हाट द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि हमारी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन दिस फील्ड, की डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का कंट्रीब्यूशन क्या था। ये सब आपको इस वीडियो के थ्रू आई होप क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, okay, so this is enough for today and we will proceed in the next class. Bye all of you, take care and have a nice day.